Hello students, today we read lesson number 11, class 8, History, the making of national movement 1870 to 1947। जैसे कि आपने प्रीवियस लेसन्स में भी पढ़ा है कि जैसे 1857 का रिवोल्ट हुआ, ट्राइबल मूवमेंट्स हुई, तो इसके अलावा भी कई छोटे मोटे क्या थे मूवमेंट्स हैं जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ चलाई गई। परंतु जैसे जैसे इंडियन पीपल ने क्या किया, एजुकेशन ली, एजुकेशन से उनमें क्या आई, अवेयरनेस आई, अवेयरनेस आने के बाद अब वो उनके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होने लगा कि हमारे साथ इनजस्टिस किया जा रहा है, ब्रिटिशर लोग कर रहे हैं, उसके लिए कोई ना कोई मूवमेंट चलाई जाए जिससे कि इनको या तो बाहर किया जाए या फिर यहाँ ये ढंग से शासन करें। तो द एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, तो कई ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनकी क्या है इंडिया में इस्टेब्लिशमेंट की जाती है। उसमें से जैसे इंपॉर्टेंट है पुणे सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक फॉर ऑल पीपल, यानी कि जो जस्टिस देना है वो सभी लोगों को देना है। इसी तरह आर्म एक्ट 1878 में पास किया जाता है। वो किसके द्वारा किया जाता है? लॉर्ड लिटन के द्वारा किया जाता है। और इसमें यह होता है कि जैसे कि भारतीय लोग क्या करते थे, अपने पास हथियार रखते थे, उनके पास हथियार रखने का राइट नहीं होगा। और अगर उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चलता है कि उनके पास हथियार है तो उनको पनिशमेंट दी जाएगी। और इसी तरह बर्नोफ्लर प्रेस एक्ट पास किया गया, वो भी 1878 में, और लॉर्ड लिटन ही उस वक्त वायसराय थे, कि जो थॉट एंड एक्सप्रेशन थे यानी कि उनकी अनुमति नहीं दी गई। इसमें क्या है, जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी उनको क्रिटिसाइज़ करने पर बैन कर दिया गया। अगर कोई क्रिटिसाइज़ करेगा उन पॉलिसीज़ को, जैसे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह में, तो उनको पनिशमेंट दी जाएगी। बाद में ये लॉर्ड रिपन द्वारा क्या है इसको निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल में क्या था? द बिल इज प्रोवाइडेड फॉर द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन्स बाय इंडियन। तो इसमें क्या था, यह एक ऐसा प्रावधान किया गया पार्लियामेंट के अंदर 1883 में, जिसमें क्या है, जो भारतीय जज हैं वो अगर ब्रिटिशर लोगों ने क्राइम किया है तो उन मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं। इससे पहले नहीं कर सकते थे, परंतु अगर अंग्रेज़ों ने भी क्राइम किया है तो उनको सुनने का राइट मिल गया। परंतु बाद में क्या होता है, जो वाइट पीपल होते हैं वो इसका विरोध करते हैं और ये एक्ट क्या कर दिया जाता है, विड्रॉ कर दिया जाता है। तो ये सारी घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं जो कि एक नेशनल मूवमेंट्स के लिए तैयार हो रहे हैं। देन नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 72 डेलीगेट्स के साथ क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बॉम्बे में 1885 में, दिसंबर 1885 में स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट की जाती है। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम क्या है, एक अंग्रेज़ अधिकारी हैं, ब्रिटिश ऑफिसर हैं, और उनके फर्स्ट चेयरमैन थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है। और इसमें जो मेन लीडर्स होते हैं वो है दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त और सुब्रमण्यम अय्यर। और जो इनमें से दादा भाई नौरोजी हैं वो इंडियन नहीं है, वो बिजनेसमैन हैं और पब्लिकिस्ट हैं, और इसमें साथ वो लंदन में सेटल हैं। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के वो मेंबर थे वो भी इसके सदस्य थे, यानी कि इसके मेंबर थे। और इनमें से जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स हैं वो कहाँ से होते हैं? कलकत्ता से या बॉम्बे से होते हैं। तो नेक्स्ट 20 ईयर्स में क्या होता है, जो कांग्रेस होती है वो मॉडरेट बनी रहती है। मॉडरेट मीन्स जो भी मध्यम वर्ग की, जब मिडल फैमिली की सोच होती है उसको साथ में लेकर चलती है। जैसे वो क्या मांगे उठाती है, मोर पावर पर गिवन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी जाए, शक्तियाँ दी जाए। मोर सीट्स पर गिवन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेजिस्लेटिव काउंसिल को दी जाए। इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि उस वक्त लंदन में होते थे, वो क्या है, इंडिया में करवाए जाएं। और भी जो कई सारी जॉब्स हैं उनमें इक्वलिटी, मतलब इक्वलिटी दी जाए इंडियन पीपल को और ब्रिटिशर को। नेक्स्ट है आपका पोजीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू इंडियन। होता क्या था कि जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती थी, जो बिग पोस्ट होती थी, उसके ऊपर किसका राइट होता था? अंग्रेज़ों का होता था। और उनके लिए बहुत सारी सैलरी दी जाती थी और वह सारी इंग्लैंड में जाती थी। इसलिए भारतीय लोग क्या कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। वह चाहते थे कि ये सारी सैलरी इंडिया में रहे और इंडियन पीपल को भी ऑफिसर बनने का राइट मिले। टू रिपील ऑफ आर्म एक्ट, और इसके साथ ये सारी उनकी मांगे थी। जो आर्म एक्ट है उसको निरस्त किया जाए, रिपील किया जाए,
नेक्स्ट है फ्रीडम इज अवर बर्थ राइट, ये किसका स्लोगन था? और आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक जी का जो स्लोगन था कि स्वराज्य मेरा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा। इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब लीडर्स सच एज विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय जो मॉडरेट्स थे, जो कांग्रेस थी वो टू उसमें डिवाइड हो गई थी, मॉडरेट्स और रेडिकल। जो मॉडरेट्स थे वो क्या चाहते थे कि वो अंग्रेज़ों के आगे प्रेयर करते थे, धीरे से बोलते थे कि हमें ये वाले राइट मिलने चाहिए, कोई कॉन्फिडेंस से नहीं वो बोल पाते थे, तो वो इनका विरोध करते थे। 1905 में क्या करते हैं, लॉर्ड कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल कर देते हैं, बंगाल का विभाजन कर देते हैं। और उस वक्त जो बंगाल था वो बहुत बड़ा था, उसमें बिहार और उड़ीसा के कई सारे पार्ट्स थे, और ईस्ट बंगाल को किसके साथ में मिला देते हैं, असम के साथ। हालांकि ये सारा वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, परंतु इसके साथ साथ वह यह भी कर रहे थे कि जो हिंदू एरिया था वो एक साइड डिवाइड कर रहे थे, जो मुस्लिम एरिया था वो दूसरी साइड डिवाइड कर रहे थे। इससे लोगों में क्या था, गुस्सा था। इसके अलावा जो केसरी था वो बाल गंगाधर तिलक का एक न्यूज़पेपर था जो कि मराठी में छपता था, वो इन सब बातों का क्या करता था, विरोध करता था। नेक्स्ट है आपका मॉडरेट और रेडिकल। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है तो मॉडरेट क्या था, नरम दल वाली कांग्रेस थी, जो कि क्या करती थी, अंग्रेज़ों के आगे प्रेयर करती थी अपने राइट्स को लेकर। जो रेडिकल ग्रुप था वो प्रेयर नहीं करता था, वो वायलेंस करता था, हिंसा करता था। हिंसा के दम पर वो क्या सोचता था कि ये हमारे राइट है और हमें बिना किसी डर से अंग्रेज़ों से ये लेने चाहिए, हमें इनके आगे क्या है, प्रेयर्स नहीं करनी चाहिए। तो दोनों जो पार्ट थे कांग्रेस के, उन दोनों ने विरोध किया, और उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई 1905 में। और इसमें क्या है, अंग्रेज़ी जो ब्रिटिशर बस में थी उनका बहिष्कार किया गया कि हमें उन्हें नहीं लेना है। और डेल्टिक आंध्रा साइड में डेल्टा एरिया में इसे वंदे मातरम मूवमेंट का नाम दिया गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या है कि इस मूवमेंट को वंदे मातरम मूवमेंट का नाम दिया गया, और वे स्वराज के लिए लड़े। और मोबिलाइजेशन एंड बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, ब्रिटिश गुड्स सभी का उन्होंने बहिष्कार किया ताकि देश को आज़ाद कराया जा सके। और उस वक्त उन्होंने जब सारी चीज़ों का बहिष्कार किया तो उस वक्त उन्होंने मेड इन इंडिया वाली वस्तुएं ही पहनना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसी तरह जिस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लोग होते हैं वो भी ढाका में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1906 में क्या करते हैं, ढाका में, जो कि अभी बांग्लादेश की कैपिटल है, उस वक्त भारत का हिस्सा हुआ करते थे। तो उस क्या करते हैं 1906 में पार्टी इसकी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की करते हैं। और वे क्या करते हैं, इसमें एक मेन बात है कि वो सपोर्ट करते हैं जो बंगाल का पार्टीशन इन्होंने किया होता है, विभाजन का सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा वो क्या डिमांड करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, अलग अलग चुनाव क्षेत्र मांगते हैं, किसके लिए, मुसलमानों के लिए। यानी कि मुसलमानों के लिए क्या है, अलग अलग चुनाव क्षेत्र होना चाहिए, उन्हें हिंदुओं के साथ नहीं रहना है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ यहाँ पर क्या है 1909 है, 1909 पास किया जाता है, ठीक है। और इस इंडियन काउंसिल एक्ट, और इसमें इसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या है, जो मुस्लिम की जो मांग है वो सरकार मान लेती है और उन्हें अलग से इलेक्टोरल दे दिए जाते हैं। और इसी तरह 1907 में पार्टीशन ऑफ कांग्रेस हो जाता है, रेडिकल और मॉडरेट दो ग्रुपों में विभाजित हो जाती हैं। मॉडरेट कौन सा ग्रुप है, जो नरम दल का है, जो प्रेयर करना पसंद करता है, और जो रेडिकल ग्रुप है वो प्रेयर करना पसंद नहीं करता है। परंतु फिर भी 1915 में क्या हो जाते हैं, ये दोबारा से ज्वाइन कर लेते हैं एक दूसरे को, यानी कि जो पार्टीशन हुआ होता है। और जो बंगाल का पार्टीशन होता है 1911 में क्या हो जाता है, बंगाल को फिर दोबारा से एक कर दिया रिपील कर दिया जाता है, यानी कि निरस्त कर दिया जाता है। और कौन वायसराय होता है उस वक्त, लॉर्ड हार्डिंग उस वक्त वायसराय होता है। इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।